प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित की इस कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सर्वांगसम समरूप आकृतियों के विषय में जानेंगे। आज एक हमारा नया चैप्टर है एक त्रिभुज का। इसमें आपको समरूप त्रिभुज, समरूप बहुभुज के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज क्या होता है? जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा कि समरूप, एक से रूप वाला बहुभुज कब होगा? वो जब उसके संगत कोण बराबर हों, और दूसरी बात, उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपातिक हों, तब वो बहुभुज जो है वो समरूप कहलाएगा। सर्वांगसम में क्या होता है? भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम बराबर होगा। लेकिन यहाँ समरूप की बात कर रहे हैं हम, तो संगत भुजाएं अनुपातिक हों। मान लीजिए कि एक संगत भुजा 2 सेमी है तो अगली 4 सेमी हो सकती है। उसी क्रम में अन्य भुजाएं भी इतनी होंगी, दुगने के हिसाब से होंगी या तिगने के हिसाब से होंगे, जो भी हो वो अनुपातिक होगी। अच्छा, इसी प्रकार से त्रिभुजों की समरूपता होती है। 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके कोण समान हो, संगत कोण समान हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। देखिए, हमने यहाँ 2 त्रिभुज बना रखे हैं, त्रिभुज ABC तथा DEF। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि दिए गए त्रिभुज समरूप हैं। कैसे समरूप हैं? क्योंकि AB जो है वो D की समानुपातिक है, AB बटा D, और AC जो है वो DF की समानुपातिक है, तो AC बटा DF, और BC जो है वो EF के समानुपातिक है। तो क्या है? ये तीनों जो संबंध हैं वो बराबर होंगे, AB बटा DE और BC बटा EF और AC बटा DF। और इनके कोण जो हैं, A कोण D के बराबर है, B कोण E के बराबर है, और C कोण F के बराबर है। इस तरीके से ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अच्छा, इससे संबंधित अब हम प्रश्नावली लेते हैं। इसका एक उदाहरण छोटा समझ लीजिए समरूप का। जैसे 58 का सिक्का जो होता 50 पैसे का और 1 रुपए का, तो ये कैसे हैं? समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम 2 रुपए के सिक्के बराबर 1 से ले लें, वो सर्वांगसम भी होंगे, समरूप भी होंगे। तो ये एक 50 पैसे का सिक्का गोल होता है, इसी प्रकार से 1 रुपए का सिक्का थोड़ा बड़ा होता है, वो भी गोल होता है। तो ये दोनों कैसे हो गए? ये समरूप हो गए। अब इसकी प्रश्नावली में, प्रश्नावली 6.1 में देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये हमें खाली जगहें भरनी है। पहली बात क्या है? सभी वृत्त होते हैं, बताइए। वृत्त सब गोल होते हैं, तो उनका रूप एक सा हो जाएगा, क्या कहलाएंगे? समरूप। क्या है? क्या कहलाएंगे? समरूप। दूसरी बात, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम। सर्वांगसम तो होने के नहीं, समान नहीं है, समरूप होते हैं वर्ग। कैसे होते हैं? समरूप, समरूप। इसके बाद है सभी त्रिभुज समकोण समरूप होते हैं। कौन से वाले? समद्विबाहु या समबाहु? यहाँ पर समबाहु त्रिभुज जो है वही समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट उनके संगत कोण हो तथा सेकंड उनकी संगत भुजाएं हों। कैसी? देखिए, संगत कोण अगर बराबर होंगे और संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो यहां पे आएगा बराबर और यहां आएगा समानुपाती। इस तरीके से हमारी ये खाली जगहें भर जाती हैं। अभी कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां बताइए। सभी वर्ग लिख दें, सभी वर्ग। पहले यहां लिखते हैं हम समरूप आकृतियां।
दो लिखने हैं उदाहरण। एक लिख दो सभी वर्ग, और सेकंड लिख दो सभी वृत्त समरूप हो गए। दूसरा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट, ऐसे चतुर्भुज जिनकी भुजाएं अनुपातिक ना हो। ऐसे चतुर्भुज जिनकी भुजाएं अनुपातिक नहीं हो। और लिख दें कोई? समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इसके उदाहरण है। और भी उदाहरण दे सकते हैं जो दैनिक जीवन में हम बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको, एक 50 पैसे का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का ये समरूप है। और 2 रुपए के सिक्के दो प्रकार के, एक गोल है और एक पैलदार है, तो वो समरूप नहीं है, सर्वांग सम है। आज के पीरियड में बस इतना ही।